5 दिन में सर्वे टीम को रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। आज के पूरे अदालती फैसले और ज्ञानवापी से जुड़े रहस्यों पर पेश है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट तहखाने का तिलिस्म। सत्रह मई तक ये कार्रवाई सुनिश्चित करा के न्यायालय के समक्ष उसको सबमिट करना है। हमेशा सत्य की जीत होती है। हर हर महादेव। जज ने ये कहा, अगर किसी कारणवश चाबी नहीं देते तो ताला तोड़ के कमिश्नर जांच होगा। बड़ा श्रृंगार गौरी माता की जय। जीत पूरे हिंदुस्तान की जीत है। हम लोग यही चाह रहे थे कि जो सच छुपा हुआ है सच सामने आए। ज्ञानवापी को लेकर अदालत का बड़ा फैसला। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। अदालत ने दिया ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश। प्रवेश कराने के संदर्भ में स्पष्ट जिला प्रशासन को, सरकार को निर्देश दिया गया है। हर हाल में कमीशन टीम को बैरिकेटेड रेड जोन के अंदर प्रवेश कराया जाए। मतलब ये कि तहखाने का राज खुलने वाला है। अच्छा ये बता, रिकॉर्डिंग कहाँ कर सकते हैं? वो संपूर्ण भाग में रिकॉर्डिंग कराने का आदेश हुआ है। तहखाना खुलेगा? जी अवश्य, हम आशान्वित हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से ही ज्ञानवापी में जाने का रास्ता है और हिंदू पक्षों का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर है और उसी मंदिर में है भगवान भोलेनाथ का असली ज्योतिर्लिंग। पार्वती पते वाराणसी की अदालत ने सुनवाई के बाद 17 मई को सर्वे टीम से रिपोर्ट देने को कहा है। एबीपी न्यूज के पास अदालत के 3 पन्नों की वो फैसले की कॉपी मौजूद है जिसमें ये ऐतिहासिक आदेश दिया गया है। फैसले के आखिरी पन्ने पर जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा है कि कमीशन कार्रवाई में किसी के द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो जिला प्रशासन एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई करेंगे। किसी भी दशा में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, चाहे किसी पक्षकार द्वारा सहयोग किया जाए या नहीं। कोर्ट ने इस फैसले में जो बड़ी बातें कही उसके मुताबिक संपूर्ण ज्ञानवापी का सर्वे किया जाएगा। बैरिकेटिंग के अंदर सर्वे टीम जाएगी। अजय मिश्रा सर्वे टीम के कमिश्नर बने रहेंगे। आरोप तो विपक्ष ने लगाया था, इसका मैंने खंडन भी किया कि भाई मैंने जो अभी तक कार्य किया उसको सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्ष ढंग से किया है। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहा। 90% काम है और वीडियोग्राफी और देखना ही काम है, लेकिन चूंकि बहुत ही संवेदनशील मैटर है इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से जो है करना है। तो मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने समय निर्धारित किया है, अगर एग्जैक्ट समय से शुरू हुई कार्रवाई तो हम लोगों के पास प्रतिदिन 4 घंटे 8 से 12 समय मिल रहा है, 4 घंटे समय मिल रहा है पर्याप्त। तो अगर 4 घंटे लगातार कार्य किया जाए जो है तो हमें लगता है कि 2 दिन में हो जाना चाहिए। पूरी व्यवस्था एकदम क्लियर कट व्यवस्था दिया हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया हुआ है कि वहाँ पे जो पक्षकार हैं वो रहेंगे और कमिश्नर रहेंगे बस। अदरवाइज नो पार्टी नो प्रेजेंस। अजय मिश्रा के साथ एक स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। अजय मिश्रा के साथ विशाल सिंह स्पेशल कमिश्नर होंगे। विशाल सिंह गैर मौजूद होंगे तो अजय प्रताप स्पेशल कमिश्नर होंगे। अब मुझे सर्वे के लिए, लीगल डेप्थ के लिए और जो खामियां न हो उसमें, चूँकि ये प्रकरण बड़ा है तो कोई निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी भेदभाव के जो भी सर्वे कमीशन में जो भी चीज़ें होती हैं उसको देखना है, अपनी जांच की रिपोर्ट उसमें देनी है। उसमें ऑर्डर शीट आप लोग देख लेंगे, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है। ऑर्डर शीट के हिसाब से अब हम लोग कार्य करेंगे। जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अक्षरशः पालन होगा। इसको हम लोग बखूबी मिल करके 3 हम लोग सर्वे कमीशन नियुक्त हुए हैं, मिल करके इसको हम लोग संपन्न कराएंगे
और कोशिश किया जाएगा कि किसी तरह की कोई इसमें बाधा ना आए और प्रशासन से भी पूरा सहयोग लिया जाएगा हम लोग, और दोनों पक्षों का ख्याल रखते हुए किसी से कोई वो नहीं, और हम लोग इसको संपूर्ण कराएंगे। अभी हम लोग मिल करके आपस में तीनों लोग मिलकर बैठ के बात कर लेंगे। उसके बाद जैसा होगा, कल से जो है 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है सर्वे करने के लिए, तो हम लोग कल से शुरू करेंगे। प्रशासन तो सहयोग करेगा ही, हाँ, अगर नहीं सहयोग करेंगे तो उसकी रिपोर्ट हम लोग माननीय न्यायालय को देंगे। जहाँ तक कोशिश करेंगे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाए उसको। असल में कोर्ट का यह आदेश इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते कोर्ट की ओर से नियुक्त सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए न सिर्फ उसे बरकरार रखा बल्कि सर्वे की सीमा को भी बढ़ा दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक को सर्वे की कार्रवाई में सहयोग करने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यहां तक कहा कि अगर जांच के लिए ताला तोड़ने की नौबत आती है तो पुलिस उसे सर्वे में सहयोग करे, ताला तोड़कर सर्वे और वीडियोग्राफी करवाए। अगर कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश भी फैसले में लिखा गया है। प्रवेश कराने के संदर्भ में स्पष्ट जिला प्रशासन को, सरकार को निर्देश दिया गया है। हर हाल में कमीशन टीम को बैरिकेटेड रेड जोन के अंदर प्रवेश कराया जाए, चाहे ताला खोल के कराया जाए, चाहे ताला तोड़ के कराया जाए, और जो भी व्यक्ति, समाज, समूह या किसी तरह का व्यवधान अगर वहाँ कोई उत्पन्न करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश माननीय न्यायालय ने दिया है। फैसले के बाद अदालत में हर हर महादेव के नारे तक लगाए गए। सीता साहू उन 5 महिलाओं में से एक है जिन्होंने कोर्ट में अर्जी देकर श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा की इजाजत मांगी थी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए सीता साहू सहित हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट के फैसले से खुश दिखे। सीता साहू और अर्जी देने वाली बाकी महिलाओं ने फैसला आने तक व्रत रखा हुआ था। कोर्ट में हम लोग को आदेश हो गया है, हम लोग का 17 तारीख को हम लोग को कमीशन का सौंपना है। हम लोग के कमीशन के लिए ऑर्डर हो गया है, कमीशन हम लोग का होगा। कुल कितने एडवोकेट कमिश्नर होंगे? 2 या 3 होंगे, मुझे अभी इसकी जानकारी वकील से नहीं मिल पाई, लेकिन कमीशन हम लोग का होगा। इसका हम लोग का। आप लोग खुश? बहुत खुश है, बहुत खुश है। आज के फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं। आज 12 मई को कोर्ट का फैसला आया है और सर्वे टीम को 17 मई तक कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। मतलब टीम के पास 4 दिन का वक्त सर्वे के लिए है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। वैसे जानकारी के मुताबिक सर्वे का काम कल शुरू नहीं होगा। एडवोकेट कमिश्नर अपनी टीम के सदस्यों के साथ एक बैठक करेंगे और इस बैठक में तय होगा कि सर्वे कब से शुरू करना है। वाराणसी की कोर्ट ने कमीशन को सर्वे के लिए सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है और 17 मई दिन मंगलवार को कमीशन को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है। ऐसे में कमीशन को कुल 20 घंटे का समय दिया गया है। अब देखना होगा कि सर्वे का काम कब से शुरू होता है और कुल कितने घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग करके रिपोर्ट बनाई जाती है। कोर्ट का फैसला आपने समझ लिया, अब जरा उस तहखाने का तिलिस्म भी समझ लीजिए जिसकी तलाश की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है। ज्ञानवापी परिसर में और मस्जिद के अंदर मौजूद तहखाने में क्या कुछ है, इसके बारे में और जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 चेहरे देंगे। इनमें से एक का नाम विभाष दुबे है जो पेशे से वीडियोग्राफर हैं, जबकि दूसरे का नाम डॉक्टर राम प्रसाद सिंह है जो वाराणसी से छपने वाली वंदे मातरम पत्रिका के संपादक रहे हैं। ये दोनों वो शख्स हैं जो अलग अलग वक्त पर ज्ञानवापी के अंदर जा चुके हैं। विभाष दुबे वही शख्स हैं जो पिछले शुक्रवार को श्रृंगार गौरी पूजा केस के सर्वे के लिए ज्ञानवापी में बतौर वीडियोग्राफर गए थे। देखिए, मैंने जो अपनी नंगी आंखों से देखा कि वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला और जो शिलापट पे किनारे किनारे लड़ियाँ बनी होती हैं, फूलों की लड़ियाँ होती हैं, जो भी वो तो ज़्यादा जो एक्सपर्ट होंगे
उससे रिलेटेड वही लोग बता पाएंगे। मतलब वो ऐसी कलाकृतियाँ दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें वहाँ जो भी शिलापट दिखा उसमें कुछ ना कुछ नक्काशी जरूर दिखी। वीडियोग्राफर विभाष कहते हैं कि मस्जिद के अंदर मंदिरों वाली नक्काशी है, कमल के निशान है, घंटे की चेन है और स्वास्तिक चिन्ह भी है। इससे पहले करीब साल 1990-91 में राम प्रसाद सिंह अपनी पत्रिका की स्टोरी के लिए ज्ञानवापी गए थे। तब उनके साथी फोटोग्राफर ने मस्जिद के अंदर की कुछ तस्वीरें ली थी। आपकी टीवी स्क्रीन्स पर उसी वक्त की तस्वीरें हैं जो तब वंदे मातरम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इन तस्वीरों में से नंदी और पुजारियों की तस्वीर अब मौजूदा विश्वनाथ कॉरिडोर का हिस्सा है, लेकिन बाकी तस्वीरें मस्जिद के अंदर की हैं, जहां मंदिर के सबूत दिख रहे हैं। राम प्रसाद सिंह बताते हैं कि जब वो स्टोरी के लिए मस्जिद परिसर में गए थे, तब उन्होंने मंदिर की निशानियों को अपनी आंखों से देखा था। दरवाजा खुला, हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया और बाहर बाएं तरफ गया। संयोग से वह सारे जो टूटे फूटे हमारे मंदिर के मूल स्ट्रक्चर के अवशेष हैं, वह बहुत भारी संख्या में वहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ लंबे लंबे खंभे के पत्थर हैं, कुछ छोटे बड़े टुकड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमाण ये है कि उन पत्थरों पे जो भी कलाकृतियाँ बनी हैं, वही कलाकृतियाँ अभी भी जो मंदिर का हमारा मूल स्ट्रक्चर है वो उसमें वर्तमान में दिखता है। वंदे मातरम पत्रिका में जो बातें लिखी गई हैं, उसके मुताबिक 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया था, जो आज भी कोलकाता की लाइब्रेरी में मौजूद है। हमेशा सत्य की जीत होती है। हर हर महादेव। हिंदू पक्ष इसी का दावा करते हुए कहता रहा है कि 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों का उपयोग कर मस्जिद बनवाई। मंदिर की जमीन के दूसरे हिस्से को ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर जाना जाता है। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया। मस्जिद परिसर में जिस तहखाने की बात हिंदू पक्षों की ओर से की जाती है, दावा है उसमें न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, बल्कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के कई प्रमाण भी मौजूद हैं। दावा तो ये भी है कि मस्जिद के ढांचे के नीचे एक 100 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो बाबा असली विश्वनाथ का प्रतीक है। और दावा किया जाता है कि जिसे आज तहखाना कहा जाता है, असल में बाबा विश्वनाथ का असली गर्भगृह वही है जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और आज भी मंदिर के अवशेष मस्जिद परिसर के उस तहखाने में मौजूद हैं। अब सर्वे के बाद तहखाने का राज खुलेगा और सच क्या है ये सामने आएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।